हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। तो अभी इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, ऐसा मान लीजिए इधर कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए विद्युत धारा पहले होता क्या है इसको समझते हैं, बाद में उधर जो भी डिफिनेशन होगी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक, पानी पानी की छोटी छोटी बूंद जब चलने लगती है तो उसी को क्या बोलते हैं, पानी की वो धारा है। जैसे यहाँ पे मैं एकदम कोई पृष्ठ है, इस पे पानी की क्या है, छोटी छोटी बूंद है, ठीक। और ये जो पृष्ठ है एकदम सीधा बराबर रखा है, कहीं झुका नहीं है। तो ये जो पानी की बूंदें हैं ये यहीं पे रुकी रहेंगी कि नहीं, ठीक। अब देखिए मैं इस पृष्ठ को अगर ऐसे झुका दूं थोड़ा सा, तो जितनी पानी की बूंदें हैं ये सब क्या होंगी, इधर चलना स्टार्ट कर देंगी, ठीक। तो देखिए ये पानी की बूंदें हैं, ये रुकी थी तो इसको हम धारा नहीं बोल सकते। जैसे ये चलना स्टार्ट कर देगी तो हम कहेंगे ना ये पानी की धारा बन गई है, ये चल रही है एक तरफ। जैसे नदी है, नदी में क्या होती है, बहुत सारे पानी मिलके चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ये पानी की धारा है, ठीक। कहते हैं कि नदी में धारा बहुत तेज है, पानी बहुत तेज बह रहा है, ठीक। तो ऐसे ही मान लीजिए पानी की जो मैं बूंद लिया था ये एकदम प्लेन बराबर सरफेस पे रखी थी, कहीं झुका नहीं था, तो सारी बूंदें यहीं पे रुकी रहेंगी, ठीक। जैसे ही प्लेन को मैंने इंक्लाइन किया, झुकाया, तो ये क्या हुई, सारी पानी की बूंदें चलना स्टार्ट कर दी इधर की तरफ। तो ये क्या बन गई, एक धारा बना के ऐसे सारा पानी एक में मिक्स होके ये ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं धारा, ये पानी की धारा है, ठीक है। सेम कंडीशन हमारे करंट में भी यही होगा। करंट में किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्यों, एक जगह रुके रहेंगे। जैसे यहाँ पे पानी है, पानी चलेगा क्यों, एक जगह रुका था, चला कब, जब मैंने इसका प्लेन जो है झुकाया। जैसे इसको झुकाया, पानी ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है ये भी ऐसा नहीं कि अपनी से चलना स्टार्ट कर देते हैं, कोई चीज है जो इनको चलने पे मजबूर कर रही है। जैसे पानी को चलने पर क्या मजबूर किया था, ये जो झुकाव था, इस झुकाव की वजह से ये पानी चलना स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉनों को भी चलने के लिए कोई ना कोई चीज इस पे फोर्स करेगी इसको चलाने के लिए, और वो चीज क्या है, वो चीज होती है पोटेंशियल यानी विभव, ठीक है। विभवांतर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चलाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए इस साइड जो है, अगर मान लीजिए विभव जो है वो ज्यादा, विभव आपको आगे टॉपिक पढ़ना है, अभी मान लीजिए विभव क्या है, ऐसे सोच लीजिए विभव यहाँ ज्यादा है, यहाँ विभव ज्यादा है, यहाँ कम है विभव, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए विभव जो है ज्यादा है, इस साइड कम है, तो यही विभव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को चलाएगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देते हैं यानी चलने लगते हैं, उसी को बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की धारा हो गई है, उसी को विद्युत धारा बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब चलने लगेंगे इसी को बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक। जैसे पानी था, पानी चलने लगा था तो ये पानी की धारा हो गई। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक। और ये याद रखिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं, हमेशा हाई पोटेंशियल से यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलते हैं, ठीक। ये विभव क्या होता है आगे आपको पढ़ना है, अभी बस जानिए कि विभव, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ चलते हैं। किसी भी चीज में अगर एक साइड में हम विभव ज्यादा कर दें, दूसरी साइड विभव कम कर दें, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखिए विभव ज्यादा था, कम विभव की तरफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे सारे उधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा बना लेते हैं, उसी को विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए धारा तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में गए हैं, ठीक। उसी को डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमको कि विद्युत धारा कितनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, आवेश होता है, ठीक। आवेश इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं एक सेकंड में यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक। एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो उसमें धारा में पूछूं कितनी होगी, तो ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन कितना आवेश हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे अपॉन 1, तो एक सेकंड में कितनी धारा इसमें बह रही है वो हमको पता चल जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कितनी धारा जाएगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से डिनोट करते हैं, n कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखिए, या क्यू की जगह NE हम लिख सकते हैं, NE अपॉन टी, ठीक। तो मैं इस वाले फार्मूले से लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन इस फार्मूले से क्यू चार्ज हमको पता नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो पहले वो करेंगे I इक्वल टू NE से, ठीक। तो देखिए n कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो 5, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, और कितना समय है, एक सेकंड में मैं कह रहा था 5 इलेक्ट्रॉन उधर गए तो समय 1। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8.0 × 10⁻⁻19
ये क्या हो गया, करंट है, करंट का मात्रक देखिए एम्पियर होता है, तो एम्पियर लिख दीजिए। इतनी एम्पियर की धारा यहां से यहां तक 1 सेकंड में जाएगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी लगेंगे। अब देखिए, विद्युत धारा किसको बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की समय दर को, यानी जो आवेश यहां से यहां तक प्रवाह होंगे, बहेंगे, उन्हीं की समय दर को, यानी कितने सेकंड में वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कितने टाइम में जा रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा बोलते हैं। एक फॉर्मूला होता है I = Q/T, और Q की जगह हम NE भी लिख सकते हैं। क्यों, पिछले लेक्चर में बताया था Q = होता है NE, तो यहाँ पे Q की जगह मैं NE लिख दिया अपॉन T। इस वाले फॉर्मूले से भी लग जाएगा क्वेश्चन, इससे भी लग जाएगा। ठीक, और इसे I से प्रदर्शित करते हैं, किसको, धारा को, धारा को I से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर, SI मात्रक एम्पियर होता है, या यहाँ पे इसको कूलाम पर सेकंड बोलते हैं, कूलाम पर सेकंड भी होता है इसका मात्रक, लेकिन SI मात्रक भी होता है एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर, तो आप कहिएगा 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।